24 दिसंबर 1144 का दिन था। एक बड़े शहर के नीचे सुरंगें खोदी जा रही थी ताकि वहां बारूद रखकर शहर की दीवारों को उड़ा दिया जाए। शहर की जड़ें कमजोर की जा चुकी थी, बारूद बिछाया जा चुका था। सितम यह था कि शहर के अंदर फौजियों की तादाद निहायत कम थी और जो लश्कर शहर के बाहर खड़ा था वो हजारों की तादाद में था और उनमें गुस्सा भी बहुत ज्यादा था। ये शहर एदेसा था और इसका मुहासिरा करने वाला लश्कर सुल्तान इमादुद्दीन जंगी का था। सुल्तान ने एक बड़ी आवाज में हमले का इशारा दिया और मुसलमान पूरे जोश व खरोश से आगे बढ़ने लगे। उसी दौरान वो सुरंगें जो जमीन के नीचे खोदी गई थी और जिनमें दीवारों के नीचे बारूद भरा गया था वो फट गई और शहर की दीवार टूट गई। मुसलमान फौजी दीवार तोड़कर अंदर दाखिल होने लगे। मुसलमानों के दिलों में शदीद गुस्सा था क्योंकि जैसा कि हम आपको पिछली वीडियो में सुन के बता चुके हैं, जब सलीबियों ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा किया था तो उन्होंने हजारों मुसलमानों का कत्ले आम किया था। इसीलिए मुसलमान बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उन्होंने शहर में दाखिल होकर शदीद लूटमार और खूनरेजी शुरू कर दी। जल्द ही सुल्तान ने सूरत हाल पर काबू पा लिया और शहर को अपने कब्जे में ले लिया। दोस्तों, पहली सलीबी जंग के बाद 4 सलीबी रियासतें वजूद में आई थी, जिनमें से एक एदेसा भी थी जिसे अब सुल्तान इमादुद्दीन जंगी फतह कर चुके थे। लेकिन सवाल यह है कि एदेसा शहर में सिर्फ चंद मुहाफिज ही क्यों थे? बाकी लश्कर कहाँ गया था? असल में बात यह थी कि सुल्तान इमादुद्दीन जंगी एक बेहतरीन कमांडर और सिपाही थे। वो चाहते थे कि वो एदेसा पर हमला करने से पहले उसे मुकम्मल तौर पर कमजोर कर दें ताकि उसे आसानी से फतह किया जा सके। इसीलिए उन्होंने दुश्मन को ये तासुर दिया कि वो एदेसा पर नहीं बल्कि दियार ए बकर पर हमला करने जा रहे हैं। दियार ए बकर तुर्कों का एक शहर था जिसका एदेसा के साथ फौजी मुआहदा था। इस मुआहदे के तहत एदेसा के हुक्मरान ने दियार ए बकर की मदद के लिए अपनी पूरी फौज के साथ वहां का रुख किया और पीछे सिर्फ चंद मुहाफिज छोड़ दिए। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सुल्तान इमादुद्दीन जंगी ने एदेसा पर हमला करके उसे फतह कर लिया। अब जब यह शहर फतह हो गया तो ईसाइयों की 4 रियासतों में से एक रियासत खत्म हो चुकी थी। यूरोप में जो पोप बैठे थे उन्हें यह खदशा लाहक हो गया कि जिस बैतुल मुकद्दस को उन्होंने पहली सलीबी जंग में फतह किया था, कहीं मुसलमान उसे दोबारा वापस न ले लें। इसी खदशे के तहत दूसरी सलीबी जंग का आगाज हो गया। कैथोलिक पोप खतरे को भांपते हुए दूसरी सलीबी जंग का ऐलान कर दिया और पूरे यूरोप में इसकी तकरीरें की जाने लगीं। पोप के ऐलान पर 2 ताकतवर यूरोपी बादशाह जंग के लिए तैयार हो गए। जर्मन बादशाह और फ्रांसीसी शहनशाह लुई दोनों अपने अपने लश्कर के साथ ओदेसा की जानिब रवाना हो गए। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लें कि दूसरी सलीबी जंग के मकासद क्या थे। दूसरी सलीबी जंग का पहला मकसद था कि ओदेसा को मुसलमानों से वापस छीन लिया जाए और दूसरा मकसद यह था कि ओदेसा के करीब जितनी भी मुस्लिम रियासतें हैं उन पर कब्जा कर लिया जाए ताकि ये जो सलीबी रियासतें हैं इनका वजूद हमेशा कायम रहे। यही 2 शराइत थीं जिनके साथ दूसरी सलीबी जंग का आगाज हुआ। जर्मन बादशाह सबसे पहले अनातोलिया पहुंचा। जर्मन बादशाह को यकीन था कि अब उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी क्योंकि पहली सलीबी जंग में सलीबियों ने सुल्तान अलप अरसलान को बड़ी बड़ी शिकस्तें दी थीं, इसलिए सलीबी आसानी से आगे बढ़ने लगे। उन्हें यकीन था कि अब उनको रोकने वाला कोई नहीं। लेकिन जैसे आंधी तूफान आता है वैसे ही एक मुसलमान लश्कर उन पर आन पड़ा। ये मुसलमान लश्कर सल्जुकी सुल्तान अलप अरसलान के बेटे सुल्तान मसूद अव्वल का था। वो अपने वालिद की शिकस्त का बदला लेना चाहते थे। चुनांचे वो इसी मौके के इंतजार में थे कि कब सलीबी उनके इलाकों में आए और कब सुल्तान मसूद अव्वल उनसे अपने वालिद की मौत का बदला ले चाह। जब जर्मन लश्कर सल्जूकियों की सरहदों में दाखिल हुआ तो सुल्तान मसूद अव्वल ने सलीबियों पर हमले शुरू कर दिए। सुल्तान के तीरंदाज सिपाही सलीबियों पर तीरों की बारिश करके निकल जाते। सुल्तान मसूद अल सलीबियों से खुली जंग ही कर रहे बल्कि अपने घुड़सवार दस्तों के जरिए अचानक हमले करते, उनके कई सिपाही मारते और उनका साजो सामान लेकर फरार हो जाते और फिर अचानक दोबारा हमला करते, जिसे सलीबी समझ ही नहीं पाते कि हमला कहाँ से हो रहा है। जर्मन लश्कर में ज्यादातर सिपाही पैदल थे, जिसकी वजह से वो उनका पीछा भी नहीं कर पाते थे। चुनांचे चंद ही दिनों में जर्मन लश्कर के हौसले पस्त हो चुके थे।
और उनके खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका था। जर्मन अब आगे बढ़ने के बजाय पीछे निकिया शहर की जानिब जाने लगे, क्योंकि वो अब आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। सुल्तान मसूद अव्वल के हमलों से जर्मन डर चुके थे। जब वो पीछे हटने लगे तो सुल्तान मसूद अव्वल ने जान लिया कि अब ये डर के मारे पीछे हट रहे हैं। चुनांचे उन्होंने दुश्मन के दरमियान वाले लश्कर पर हमला करना भी शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जर्मन बादशाह भी तीरों से जख्मी हो चुका था। यूं जर्मन लश्कर निकिया पहुंच गया। इसके चंद दिन बाद फ्रांसीसी लश्कर भी निकिया पहुंच गया। दोनों बादशाहों ने मिलकर यह फैसला किया कि वो ज़मीनी रास्ता छोड़कर समुद्र के रास्ते बैतुल मुक़द्दस जाएंगे। इसलिए दोनों फ़ौजें अलग अलग बहरी जहाज़ों से बैतुल मुक़द्दस की जानिब रवाना हो गई। सुल्तान मसूद अव्वल ने अपने वालिद की शिकस्त का बदला ले लिया था। लेकिन दोस्तों, ये जो सलीबी लश्कर जिसे बचाने के लिए आया था, यानी इदीसा, जो कि दूसरी सलीबी जंग का पहला मकसद भी था, ये शहर अब तबाह हो चुका था। असल में हुआ कुछ यूं था कि सुल्तान इमादुद्दीन जंगी की वफ़ात के बाद इदीसा के बादशाह ने सलीबी लश्कर का इंतज़ार भी नहीं किया और अपने छोटे से लश्कर के साथ इदीसा पर हमला कर दिया। शहर के अंदर उस वक्त चंद ही मुसलमान मुहाफिज मौजूद थे। चुनांचे उन लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन इदीसा के अंदर जो सलीबी मौजूद थे, उन्होंने सुल्तान इमादुद्दीन जंगी से इस बात का वादा किया था कि वो मुसलमानों के साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। इसीलिए सुल्तान ने उन्हें उसी शहर में रहने की इजाज़त दे दी थी। लेकिन अब इन लोगों ने वादा खिलाफी कर दी थी और अंदर से शहर के दरवाजे खोल दिए थे, जिससे बाहर का लश्कर अंदर आ गया। इस मौके को देखते हुए शहर के अंदर जो मुसलमान मुहाफिज थे, उन्होंने जल्दी से एक पैगाम सुल्तान इमादुद्दीन जंगी के बेटे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी तक पहुंचाया कि वो फौरन पहुंचे। जब ये पैगाम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी तक पहुंचा तो वो ऐसी तेज रफ्तारी से आगे बढ़े कि जहां उनका एक घोड़ा थक जाता, वहीं से नया घोड़ा लेकर फिर आगे रवाना हो जाते। इतनी तेज रफ्तारी से वो आगे बढ़े। चुनांचे इदीसा के बादशाह को इस बात का यकीन था कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते। चुनांचे वो शहर पर कब्जे के लिए तकरीरें करने लगे और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जल्द ही उनके सिरों पर पहुंच गए और उन्हें सख्त नुकसान दिया। लेकिन अब असल मसला ये था कि वो सलीबी जिन्होंने सुल्तान इमादुद्दीन जंगी से ये वादा किया था कि वो कभी मुसलमानों के खिलाफ धोखा नहीं करेंगे, अब उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ सलीबी लश्कर का साथ दिया था। इसीलिए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने वहाँ की सारी आबादी को कत्ल कर दिया, जिसके बाद ये शहर पूरी तरह से तबाह हो गया। इसीलिए अब जो लश्कर जर्मन और फ्रांस के थे, उन्होंने ये फैसला किया कि वो पहले बैतुल मुक़द्दस पहुँचेंगे और फिर वहाँ से वो दूसरी सलीबी जंग के दूसरे मकसद, यानी कि मुसलमान रियासतों को ख़त्म कर जंग शुरू करेंगे। जल्द ही जर्मन और फ्रांसीसी यरूशलेम में पहुंच गए और अपने मकसद पर हमला करने की तैयारी करने लगे। लेकिन दोस्तों, उनका असल निशाना क्या था? सलीबियों के लिए बैतुल मुक़द्दस के बाद जो सबसे अहम शहर था, वो था दमिश्क। इसलिए अब वो दमिश्क पर कब्जा करना चाहते थे। चुनांचे सलीबियों की एक बड़ी फौज दमिश्क की तरफ रवाना हो गई। लेकिन दोस्तों, दमिश्क के हालात से मोइनुद्दीन भी बेखबर नहीं थे। उन्होंने पहले ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को पैगाम भेज दिया था कि जल्द से जल्द दमिश्क की मदद को पहुंचें। उस वक्त सुल्तान नूरुद्दीन काफ़ी दूर थे और सलीबी फौज शहर के बाहरी हिस्से तक पहुंच चुकी थी। दमिश्क में ना तो इतनी बड़ी फौज थी कि बाहर निकलकर सलीबियों से मुकाबला कर सके, और ना ही शहर की दीवारें इतनी मजबूत थीं। इसलिए मोइनुद्दीन ने शहर की आवाम का हौसला बढ़ाने के लिए सबको जमा किया और एक पुरअसर तकरीर की। कुछ मौरखीन के मुताबिक हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर का मुरब्बा किया हुआ कुरान पाक का मुबारक नुस्खा, जो पहले बैतुल मुक़द्दस में था, जब सलीबियों ने वहाँ कब्ज़ा किया तो कुछ जांबाज मुसलमान उसे बचाकर दमिश्क ले आए थे। मोइनुद्दीन ने एक पुरजोश तकरीर में मुसलमानों से कहा, क्या अब भी इस मुबारक नुस्खे को कहीं और ले जाने की ज़रूरत है? क्या हम इसकी हिफाजत नहीं कर सकते? इन जज्बाती अल्फाज ने आवाम का हौसला आसमान तक पहुंचा दिया। शहर की हर गली कूचे में बड़ी बड़ी लकड़ियों और पत्थरों से रुकावटें खड़ी कर दी गई, ताकि अगर दुश्मन शहर में दाखिल भी हो जाए तो अंदरूनी गलियों में आगे न बढ़ सके।
इसी के साथ मोइनुद्दीन ने एक और अक्लमंदी भरा कदम उठाया। उन्होंने सलीबी लश्कर के उन सरदारों को जो यरूशलेम से आए थे ये पैगाम भेजा, होशियार रहो, कहीं ऐसा न हो कि फ्रांस का बादशाह दमिश्क पर कब्जा कर ले और जर्मनी का बादशाह यरूशलेम को अपना बना ले। इन बातों ने यरूशलेम के सलीबी सरदारों के दिलों में शक पैदा कर दिया। अब वो फ्रांस और जर्मनी की फौजों से उलझने लगे। हर बार जब हमला करने की कोई तजवीज़ बनती, वो आपसी बदगुमानी की वजह से रद्द हो जाती। ये वही था जो मोइनुद्दीन चाहते थे कि सलीबी आपस में उलझे रहें जब तक कि नूरुद्दीन जंगी अपने लश्कर के साथ दमिश्क न पहुंच जाए, और वाकई ऐसा ही हो रहा था। कुछ ही रोज में फ्रांसीसी और जर्मन ये समझ गए कि वो मुसलमानों की हिकमत अमली में फंस चुके हैं। अब वो भी यरूशलेम के सलीबियों को ताने देने लगे कि तुम मुसलमानों से मिले हुए हो। इस आपसी लड़ाई और बदगुमानी का सबसे बड़ा फायदा मोइनुद्दीन को मिला। कई दिन बीत चुके थे और दमिश्क पर एक भी हमला नहीं हुआ था, क्योंकि सलीबी लश्कर आपस में मुत्तहिद नहीं था और कोई फैसला नहीं हो पा रहा था कि हमला कब और कैसे किया जाए। उधर मुसलमानों ने ये अफवाहें भी फैला दी कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बहुत जल्द एक बड़े लश्कर के साथ आ रहे हैं। सलीबियों को अब एक दूसरे पर भी भरोसा नहीं रहा। नतीजा ये हुआ कि ये लश्कर बिना कोई हमला किए वापस चला गया। याद रखिए, इन तमाम दिनों में दमिश्क पर एक भी हमला नहीं किया गया। ये दूसरी सलीबी जंग बड़ी शिकस्त थी, क्योंकि इस बार सलीबी बगैर लड़े ही वापस चले गए। इसके बाद फ्रांसीसी और जर्मन लश्कर यूरोप लौट गए और यहीं दूसरी सलीबी जंग का इख्तिताम हुआ। इस जंग में सलीबियों का कोई भी मकसद कामयाब नहीं हो सका।